बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट अंसा बतूल। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के जो थर्ड पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्मली फ़िलासफ़ी में बी प्रेस्क्रिप्टिव एंड, तो अमूमन जो है ना फ़िलासफ़ी जो है वो टू टाइप्स की ज़्यादातर देखी जाती है, एक प्रेस्क्रिप्टिव और दूसरी स्पेक्युलेटिव। तो इसका ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, हु सेज ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर हैंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवन। यानी कि ये किनका कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेम ही रहती है हर जगह और एजुकेशन भी उनके लिए सेम ही होनी चाहिए, यानी कि एवर लास्टिंग जो है कॉन्सेप्ट है ये। तो ये इसका ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, पेरिनियलिज़म। यानी कि पेरिनियलिज़म वाले हैं कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और उनके जो हैं ग्रेट बुक्स हैं वो उन्हीं को ही, ये ओल्ड वैल्यूज़ को एवर लास्टिंग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिलीव एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को रियल कौन समझता है, किनका ये कॉन्सेप्ट है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, प्रोग्रेसिविज़म। प्रोग्रेसिविज़म जो जॉन डेवी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसको फादर ऑफ एक्सपीरियंस रिकन्स्ट्रक्शनिज़म या फादर ऑफ एक्सपीरियंसेस भी कहा जाता है। तो उसने एम्फसाइज़ किया था एक्सपीरियंसेस पे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़िलासफ़ी इज़ अ जनरल थेरी ऑफ। तो फ़िलासफ़ी किस चीज़ की थेरी है? एजुकेशन की। और एजुकेशन इसकी क्या चीज़ है? प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटिमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड शोज़ इट्स डेरिवेशन फ्रॉम। ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से मतलब लिए गए हैं, किस लैंग्वेज से? डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ग्रीक और लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रैग्मेटिज्म डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम। प्रैग्मेटिज्म का वर्ड कहाँ से, किस लैंग्वेज से है? ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ग्रीक लैंग्वेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिस्टेमोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील्स विद। एपिस्टेमोलॉजी जो है फ़िलासफ़ी की जो ब्रांच है वो किसको डील करती है? वो नॉलेज को ही डील करती है या सोर्सेज ऑफ नॉलेज को डील करती है? तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन। साइंटिफिक नॉलेज जो है वो किस पे बेस कर रहा होता है? तो वो एम्पिरिसिज्म पे फोकस कर रहा होता है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पिरिसिज्म एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट ऑप्शन जो है एम्पिरिसिज्म है, सेकंड जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन है, ये भी सेम चीज़ है। सी जो है रेपिटेशन, यानी कि बार बार जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज़। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग जो है वो एम ऑफ एजुकेशन क्या है? तो सेकंड बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, सेल्फ एक्सप्रेशन। यानी कि नेचुरलिज्म वाले कहते हैं कि बच्चों पर किसी किस्म का कोई भी यानी कि प्रेशर नहीं डालना चाहिए और उनको खुलकर अपना इजहार करना चाहिए। और फर्स्ट जो है ना सेल्फ रियलाइजेशन, ये आइडियलिज्म वालों का एम ऑफ एजुकेशन है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो एम ऑफ एजुकेशन है नेचुरलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन में बी। तो एजुकेशन में फ़िलासफ़ी क्यों अप्लाई की जाती है? क्योंकि फ़िलासफ़ी से हम ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं एजुकेशन के। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ। आपको बताया था कि फ़िलासफ़ी की 3 ब्रांचेस एरियाज़ हैं, ये ब्रांचेस हैं, एक्सियोलॉजी, एंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। तो इसकी आगे मेन 2 पॉइंट्स और भी हैं एक्सियोलॉजी के, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। तो एथिक्स जो है वो डील करती है वैल्यूज़ को और एस्थेटिक्स जो है वो ब्यूटी को डील करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड। लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड, इसमें क्या चीज़ शामिल है? साइंटिफिक थिंकिंग या लॉजिकली जो इंसान थिंकिंग करता है तो उससे एक वैल्यू सिस्टम बनता है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, वैल्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स ऑफ एजुकेशन आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू। एजुकेशन के जो एम्स हैं वो यूज़ होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू डायरेक्ट, यानी कि किसी को हिदायत देना, मोटिवेट करना, प्रोग्रेस यानी कि किसी की प्रमोट करना,
तो ये ऑल ऑफ द अबव हैं, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ टू लीड द चाइल्ड नियर रियलिटी इज़ द एजुकेशन फिलोसफी ऑफ फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ टू लीड द चाइल्ड नियर रियलिटी। अब यहाँ पर रियलिटी की बात हुई है तो हम क्या कहेंगे, इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, रियलिस्ट, यानी कि रियलिटी की बात रियलिस्ट ही करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, द प्राइमरी फोकस ऑफ फिलोसफी इज़ नॉलेज ऑफ, फ़िलासफ़ी का जो प्राइमरी फोकस क्या होता है, यूनिवर्स, क्योंकि फ़िलासफ़ी के अंदर जो क्वेश्चन पहला ही लिया जाता है कि व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाट इज़ गॉड, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ट्रूथ पे फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू, अथेंटिक नॉलेज की कहाँ से हासिल किया जाता है, तो इसका अथेंटिक नॉलेज वही होता है जो एक्सपीरियंस से ही हम गेन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, एम्पिरिकल एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वही हमारा अथेंटिक नॉलेज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फोसाइज ऑन। अब प्रोग्रेसिविस्ट जो प्रोग्रेस को मानता है, चेंज को मानता है, तो वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, यानी कि प्रैक्टिकली वर्क, ये प्रैक्टिकली एक्शंस को ये एक्सेप्ट करते हैं, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर मेथड इज़ अ चॉइस ऑफ, लेक्चर मेथड किसकी चॉइस है, ये आइडियलिस्ट टीचर की चॉइस होती है। आइडियलिज्म वालों का जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो लेक्चर मेथड है। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है उसमें, और टीचर ही ने जस्ट बोलना होता है और अपने ख्यालात का इजहार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंट्रल इफ़ टीचर इज़ आइडियलिस्ट, यानी कि आइडियलिस्ट वालों का जो टीचिंग मेथड है वो टीचर सेंटर्ड होता है, उसमें स्टूडेंट को कोई इतना यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर इटसेल्फ इज़ रियल अकॉर्डिंग टू, कि नेचर ही सब कुछ है, नेचर ही रियलिटी है, ये कौन मानता है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, नेचुरलिज्म वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंस्ट्रक्शन प्रैग्मेटिस्ट टीचर टेंड टू रिले हैवीली ऑन, फॉर इंस्ट्रक्शन प्रैग्मेटिस्ट टीचर टेंड टू रिले हैवीली ऑन, यानी कि प्रैग्मेटिस्ट टीचर जो है हिदायत के लिए किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि स्टूडेंट्स खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करें, और प्रोजेक्ट मेथड जिसमें वो ग्रुप में वर्क करते हैं, तो इस तरह बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रॉस ने दिया था, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, जेम्स रॉस इसका नाम है, और इसने ये कहा कि एजुकेशन एंड फिलोसफी जो है वो आपस में लाजिम व मलजूम हैं, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड इफ टीचर इज़ प्रोग्रेसिविस्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, चाइल्ड सेंटर्ड, रियलिस्ट में भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, पेरेनियलिस्ट में भी, इसेंशियलिस्ट में भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, लेकिन प्रोग्रेसिविस्ट जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि स्टूडेंट या चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी इज़, फिलोसफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ यूनिवर्स, यानी कि इसमें रियलिटी के रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू डू नॉट चेंज ओवर टाइम बिकॉज द ट्रूथ्स विच दे रिलेटेड डू नॉट चेंज, दोज हु एग्री विद दिस स्टेटमेंट आर प्रोबेबली, वैल्यू डू नॉट चेंज ओवर टाइम, यानी कि एक लंबे अरसे तक जो है ना वो वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, और ट्रूथ की बात आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आ रही है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट जो होती हैं वो आइडियाज़ होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात आ रही है, तो ये आइडियलिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज नहीं होती, क्योंकि आइडियलिज्म वाले भी जो है ना ओल्ड वैल्यूज़ को ही मानते हैं और ओल्ड वैल्यूज़ को ही लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्लेक्टिक इज़ वन हु, एक्लेक्टिसिज्म का पहले भी क्वेश्चन आया है, और
इलेक्ट्रिक जो होता है ये डिफरेंट चीज़ों में से, बहुत सी चीज़ों में से किसी चीज़ को चॉइस करना होता है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, टेक्स बिलीव्स फ्रॉम सेवरल फिलोसफीज़, यानी कि बहुत सी फिलोसफीज़ में से कोई हम बिलीफ जो है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। कि जो देखिए रियलिज़म और आइडियलिज़म, पेनियलिज़म जो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ये तो बच्चे की यानी कि इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड जो है वो प्रोग्रेसिविज़म में इसमें इसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड ट्रांससेंडेंटलिज्म मीन्स ट्रांससेंडेंटलिज्म मीन, ये जो उर्दू में इसका मीनिंग ये बनता है कि हद से बढ़ जाना। और इसका डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, गोइंग बियॉन्ड मैंस एक्सपीरियंस फॉर नॉलेज ऑफ ट्रूथ, यानी कि सच्चाई की तलाश में इंसान की जो एक्सपीरियंस है उससे भी आगे जाना, यानी कि और ज़्यादा कोशिश करना जानने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन वाज ओरिजिनेटेड बाय, रिकन्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ किसके थ्रू? जॉन डेवी के। यहाँ डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, जॉन डेवी। लेकिन अगर फादर ऑफ रिकन्स्ट्रक्शनिज्म पूछा जाए तो वो थ्योडर ब्रोमेल्ड और जॉर्ज काउंट हैं। आगे जॉन डेवी ने इसको लेके मतलब मज़ीद वर्क किया था रिकन्स्ट्रक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैग्मेटिज्म कंसर्न्स विद चेंज एज अ, प्रैग्मेटिज्म कंसर्न्स विद चेंज एज अ रियलिटी, यानी कि जो रियलिटी है उसके अंदर चेंज लाना, ये प्रैग्मेटिज्म वाले इस बात को मानते हैं, ये फ्रीडम बेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलिज्म कंसर्न्स विद रियलिटी ऑफ, रियलिज्म किस चीज़ की मतलब रियलिटी के साथ होते हैं? यूनिवर्स की, यानी कि जो रियल चीज़ें हैं, जो नज़र आने वाली हैं, जो कंक्रीट थिंग्स हैं, उन्हीं पे ये फोकस करते हैं, कंसर्न करते हैं। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आज की ये है हमारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो कंप्लीट हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द अपलोड हो जाएगी। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।